किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं उनकी ज़िंदगी में उतने ही ज़्यादा इम्तिहान ज़बरदस्त होते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश था। एक दिन वो भगवान के सामने बैठता है, सुबह के समय हाथ जोड़ता है और भगवान से पूछता है कि प्रभु, आपने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे वापस अपनी दुनिया में बुला लीजिए, मैं वापस आपकी दुनिया में ही आना चाहता हूँ। इस तरह की निराशावादी बातें कर रहा होता है, तभी भगवान आते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। वो डर जाता है। भगवान कहते हैं, डरो मत, मैं भगवान ही हूँ, बताओ क्या बात है। तब वो बताता है कि प्रभु, मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें मुझे हमेशा नुकसान ही होता है। मैं दूसरों के यहाँ काम करता हूँ तो दूसरों का नुकसान होता है। मैं अपने लिए भी अशुभ हूँ और दूसरों के लिए भी अशुभ हूँ, इसलिए मैं अपनी कीमत जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या कीमत है। तब भगवान उसे एक लाल रंग का चमकदार पत्थर देते हैं और कहते हैं, इस पत्थर को लेकर बाजार में जाओ और इसकी कीमत मालूम करके आओ, लेकिन शर्त यह है कि ये बेचना नहीं है। उस व्यक्ति के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे अपनी सही कीमत मालूम करनी थी, इसलिए वो उस पत्थर को लेकर बाजार में चला जाता है। बाजार में जाता है, मंडी के पास देखता है कि एक फल वाला फल बेच रहा होता है। फल वाले के पास जाता है और कहता है कि क्या आप इस पत्थर को खरीदना चाहोगे? फल वाला कहता है, ठीक है, हम खरीद लेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको केवल 10 किलो आम ही दे सकते हैं। यदि आपको 10 किलो आम इस कीमत सही लगती है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाइए। वो आगे बढ़ जाता है, थोड़ी दूर जाता है, एक सब्जी वाला आता है। सब्जी वाले से कहता है कि क्या आप इस पत्थर को खरीदना चाहोगे? सब्जी वाला भी पत्थर को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो सब्जी वाला कहता है कि मैं इसकी कीमत में आपको केवल 1 कट्टा आलू दे सकता हूँ। यदि आपको 1 कट्टा आलू सही कीमत लगती है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाइए। वो आगे बढ़ जाता है। शाम का समय हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना एक बार सुनार की दुकान पर चला जाए, शायद सुनार ही इसकी सही कीमत आंकेगा। वो सुनार के पास जाता है, सुनार को वो पत्थर दिखाता है और कहता है कि क्या आप इस पत्थर को खरीदना चाहोगे? सुनार कहता है, ठीक है। सुनार उस पत्थर को देखता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सुनार कहता है, ठीक है, मैं इस पत्थर को खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं केवल आपको 50 लाख रुपए ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। ये कहाँ से मिला है आपको पत्थर? तब वो व्यक्ति कहता है, मैं ये नहीं बता सकता कि ये मुझे कहाँ कहाँ से मिला और किसने दिया, ना मैं इसे बेचूंगा। जिसने दिया है उसने बेचने के लिए भी मना कर दिया है। सुनार सोचता है कि शायद ये मोल भाव करना चाहता है, तो सुनार कहता है, ना आपकी ना मेरी, मैं आपको इसके 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तब वो व्यक्ति कहता है, नहीं, जिसने मुझे दिया है उसने बेचने के लिए मना कर दिया है। तब सुनार गुस्से हो जाता है और कहता है, यहाँ से चलो, तुम मेरा समय ख़राब कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो, केवल इसकी कीमत जानना चाहते हो, निकलो यहाँ से। सुनार उसे वो अपनी दुकान से निकाल देता है। वो थोड़ी दूर जाता है और सोचता है कि जब सुनार ने इसकी इतनी कीमत लगाई है तो हीरे के व्यापारी कितनी कीमत लगाए। इसलिए वो सोचता है कि मैं हीरे के व्यापारी के पास जाऊँ और इसकी कीमत जंचवाता हूँ। वो हीरे के व्यापारी के पास जाता है और हीरे के व्यापारी को वो पत्थर दिखाता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है, ये पत्थर आपको कहाँ से मिला है? तब वो कहता है कि मैं बता नहीं सकता ये कहाँ से मिला, आप मुझे इसकी कीमत बताइए। तब वो हीरे का व्यापारी कहता है कि ये बहुत अमूल्य पत्थर है, मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता। मैं अपनी सारी संपत्ति भी बेच दूँ तब भी इसकी कीमत नहीं दे सकता। मैं क्या, बल्कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस हीरे को नहीं खरीद सकता। तो उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि इस हीरे की कितनी कीमत होती है। वो हीरे को लेता है और वापस भगवान के पास आता है और भगवान को सारी बात बताता है कि किस किस ने उस लाल पत्थर के कितने कितने कीमत लगाई। तब वो पूछता है कि भगवान, अब आप मुझे मेरी कीमत बताइए कि मेरी क्या कीमत है। तब भगवान कहते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी इस लाल पत्थर की तरह है। कोई तुम्हारे 10 किलो आम की कीमत लगाएगा, कोई 50 लाख लगाएगा, कोई 1 करोड़ रुपए लगाएगा, कोई 1 कट्टा आलू लगाएगा और कोई तुम्हें अमूल्य बताएगा जिसकी नज़रों में तुम्हारी बहुत ज़्यादा कीमत होगी। इसलिए तुम उस व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारी अहमियत समझ सके। ऐसे व्यक्तियों के साथ मत रहो जो तुम्हारी कीमत ना लगा सकें। इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बजाय ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारी सही कीमत जांच सके, और ऐसे मौके को ढूंढो जिस मौके को मिलने के बाद तुम ज़िंदगी में कमाल कर सको। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हमारी कीमत को समझ सकें। ऐसे व्यक्तियों के साथ ना रहें जो हमारी कोई कीमत ही ना लगा सकें। इसलिए हमेशा ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारी कीमत को समझ सकें, और मौके को ढूंढो उस मौके के मिलने के बाद और ऐसे व्यक्ति के मिलने के बाद जो तुम्हारी कीमत समझ सके। आप कमाल करके दिखा सकते हो। ये छोटी सी कहानी यदि आपको हमारी अच्छी लगी हो
तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।